जब हम लोग ज़मीनी स्तर पर जाते हैं तो और आकाश आनंद के लिए कोई बात होती है तो कई लोग उनको बुद्ध के रूप में भी देखते हैं और कई लोग उनको अम्बेडकर के रूप में भी देखते हैं। क्या कुछ ऐसा नज़र आता है आपको? क्योंकि आप लगातार काम करते रहते हैं। मेरा सर कहना है कि जितने महापुरुषों आप नाम ले रहे हो हम उनकी परछाई के बराबर तो नहीं हैं जी, लेकिन हम उनके पद चिन्हों पर चलने की एक चेष्टा भर करते हैं। उसमें मान्य आकाश जी भी हैं, हम भी हैं, जितने देश के कार्यकर्ता लगे हैं। बाबा साहब नहीं बन सकते, हम बुद्ध नहीं बन सकते, काशीराम साहब नहीं बनते, बहन मायावती नहीं बन सकते, लेकिन उनके नक्शे कदम पे चलकर उनके बनाए हुए रास्ते को हम लोग छू भी लें तो हमें लगता है जीवन हमारे लिए पूरी तरह सार्थक हो जाएगा, कामयाब हो जाएगा। और जो आपने पहले कहा था कि जो लोग बरसाती मेढक का बहन जी ने कल जिक्र किया, बिल्कुल ठीक बात है कि जैसे बहुजन समाज पार्टी कुछ भी हिलडुल करती है वैसे ही वो बरसाती मेढक तुरंत ही तिलमिलाने लगते हैं, तो तमाम सम्मेलन करने लगते हैं, प्रबुद्ध सम्मेलन करने लगते हैं। भाई जब एक राष्ट्रीय पार्टी बनी है, जब एक झंडा है, जब एक डंडा है, एक विचारधारा है, तो उस विचारधारा साथ क्यों नहीं आ रहे? उस विचारधारा ने आज भी साबित कर रखा है कि आज बहुजन समाज पार्टी की माननीय बहन जी एक लेखन ट्वीट कर देती हैं, उसमें आपकी व्यवस्था परिवर्तित होने लगती है। तो बाबा साहब को मानने वाले लोग इतने नासमझ कैसे हो गए कि उन्होंने बाबा साहब को उस बात को नदार कर दिया कि बाबा साहब ने कहा भाई जिसका एक दल होना चाहिए, बहुजनों का एक पार्टी होनी चाहिए थी, एक झंडा होना चाहिए था, एक विचारधारा होनी चाहिए, एक नेता होना चाहिए था, क्योंकि ज्यादा नेता हो जाएंगे फिर जब सब एक दूसरे सुनेंगे नहीं। तो माननीय बहन जी एक नेता है, बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय दल है, बाबा साहब की विचारधारा है, समता मूलक विचारधारा है, और एक आपका नीला झंडा है। तो इस तमाम चीज़ें बहुजन समाज पार्टी के साथ समाहित है। तो जो तमाम जो संगठन बनाए जा रहे हैं समाज में, वो निसंदेह काशीराम साहब कहते थे जितने ज़्यादा संगठन बनेंगे उतना ये समाज बिकने के लिए तैयार रहेगा। तो जितने कम संगठन बनेंगे या ना संगठन बनेंगे तो उतना बहुजन समाज पार्टी और बाबा साहब की विचारधारा मजबूत होगी। तो ये सारा आप लोग हम लोग देख रहे हैं कि तमाम नौजवानों को बरगला कर आप उनका कैरियर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बहन जी ऐसा नहीं कर रहे ना, बहन जी ने आकाश जी को अच्छे से पढ़ने दिया, बहन जी ने हमें कभी रोका नहीं होगा पढ़ने के लिए। हम पढ़े लिखने के बाद ही तो पार्टी में आए हैं और काम कर रहे हैं जी। और राजनीतिक तौर पर बहन जी ने हमारी एक व्यवस्था भी बनाई, हमारी एक स्थिति बनाई है जी। तो हम अपने घर में रह के भी मजबूत हो सकते हैं। टुकड़ों में बटे रहेंगे तो ना आप सत्ता में आओगे, ना जो मूवमेंट बाबा साहब का था वो भी आप लोग कमजोर करने की कोशिश कर रहे हो। तो निसंदेही हमें लगता है ऐसे लोगों से हमें सावधान रहने की समाज की जरूरत है, नौजवानों को, कि हू हल्ला करने से राजनीति नहीं होती। अगर ऐसा होता तो बाबा साहब तो मुझे रख सकते थे। काशीराम साहब तो उस राज्य से आते हैं सुरेंद्र सर जिस राज्य में दाढ़ी सबसे बड़ी होती है, ठीक बात है, होती है ना, तो वो भी मुझे रख सकते थे। मूंछ और दाढ़ी से हमारा प्रतिनिधित्व नहीं होता है, हमारा प्रतिनिधित्व सोच और विचारधारा से होता है, जहां से हमारे लोगों की व्यवस्था सही हो सके, जिनकी हम पैरवी करने के लिए तैयार हैं। बहन जी जिनकी पैरवी कर रही हैं, तो इसलिए हमें लगता है कि ऐसे लोगों से थोड़ा हमको बच के रहना चाहिए, समाज के नौजवानों को, कि आपके पास वक्त दोबारा नहीं आएगा और 30-40 साल में जब हम लोग पहुंचेंगे तो अब तक वो कई चीज़ें हाथ से निकल जाएंगी जी। सुधीर जी, जिस तरीके से आप पूरे प्रदेशों के अंदर दौरा भी करते रहते हैं और दिल्ली की अहम जिम्मेवारी आपके पास भी रहती है, लोग तमाम इस तरीके की बात भी कहते हैं कि आकाश आनंद और चंद्रशेखर रावण को कंपेयर भी करते हैं। दोनों युवा साथी हैं, दोनों युवा चेहरे हैं, सिर्फ एक फ़र्क है तो एक ब्रांड का, एक बीएसपी के लिए काम करते हैं और दूसरा अपनी एक पार्टी के लिए काम करते हैं, आज़ाद समाज पार्टी के लिए। क्या लगता है कि अगर इनको चॉइस का ऑप्शन मिलेगा तो सर्वप्रथम चॉइस जनता जनार्दन की कौन सी होगी और क्यों होगी, वह हमें बताएं। तो समाज में हम भी रहते हैं, समाज में हम भी जाते हैं, शहरों में हम रहते हैं, गाँव से हम आए हैं जी। गाँव में हमारा रिश्तेदार, हमारे परिवार रहता है और गांव के जो लोग हैं हमारे, वो आज भी कहते हैं कि हम चाहे दल चाहे संगठन कितने भी बन जाए, बाबा साहब के नाम से आज भी 32 लाख से ज़्यादा संगठन पूरे देश में चल रहे हैं महापुरुषों के नाम से। और 32 लाखों से अगर पूछा जाए तो दिल पे हाथ रख के कहते हैं कि भाई हमारा सामाजिक संगठन तो ये हो सकता है पर राजनीतिक संगठन हमारा बहुजन समाज पार्टी है। आज भी चाहे हम हार रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुजन समाज के लोग आज भी उत्तर प्रदेश और तमाम राज्यों में जहाँ बीएसपी मजबूत है, वहाँ समाज के लोग कहते हैं कि हमारा राजनीतिक जो आंदोलन है वो बीएसपी है। तो ब्रांड और ना ब्रांड की तो बात मतलब ही नहीं है। तो यहाँ तो बहुजन समाज पार्टी कोई ब्रांड नहीं है, यहाँ ब्रांड विचारधारा है। हमारे नेता आदरणीय बहन जी है, मान्य आकाश जी, हम लोग सब लोग, वो बड़े हमारे कार्यकर्ता हैं, हम छोटे कार्यकर्ता हैं। तो यहाँ कार्यकर्ता का लेवल काम के आधार पर बड़ा
छोटा है, कोई ब्रांड नहीं है। वो लोग ब्रांडिंग कर रहे हैं। ब्रांडिंग किसी कर रहे हैं? मीडिया द्वारा। आप देखो मेन मीडिया आपको कभी कवर नहीं करने, आपको नहीं बुलाएंगे। वो किसको बुलाते हैं? जो पूंजीपति धन्ना सिटी लोग हैं, उनकी टीआरपी बढ़ाने के लिए उनके चैनल्स पे आते हैं, उनको घर पे बुलाते हैं। तो वो बेसिकली उन्हीं मनवादियों को मजबूत कर रहे हैं, उन मनवादी मीडिया को मजबूत कर रहे हैं, जिससे हमारी लड़ाई है। आप जिनकी बात कर रहे हैं कि भाई ब्रांड है, वो ब्रांड काहे के? वो तो दूसरे ब्रांड पे जाके नाच रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी और माननीय आकाश जी इस देश के कार्यकर्ता हैं, जो बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ता हैं, जो बहन जी के आदेशानुसार और उनके निर्देशों अनुशासन से काम करते हैं। इससे समाज का अहित भी ना हो और मूवमेंट का भी अहित ना हो और मूवमेंट चलता भी रहे। तो इसलिए दोनों में कंपेरिजन कोई है ही नहीं। एक विचारधारा और बाबा साहब का प्योर गोल्ड है माननीय आकाश आनंद जी, और दूसरे जो लोग हैं वो तो है, उनका हम चर्चा क्या करें।